नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप जानते हैं कि वित्त वर्ष 2025 में बैंकों में कितने का फ्रॉड हुआ? 36,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का फ्रॉड हुआ है। आपका पैसा किस तरह से उड़ जा रहा है, इसे रोकने को लेकर इस समय बहस का ये सबसे अर्जेंट टॉपिक होना चाहिए। 2024 में 12,000 करोड़ से अधिक का बैंक फ्रॉड हुआ है। आप घर बैठे हैं, आपके खाते में डकैती पड़ जाती है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं उनका संबंध डिजिटल पेमेंट से ही है। करीब 57% बैंक फ्रॉड के मामले का संबंध यूपीआई लेन देन से है। 13,000 करोड़ का फ्रॉड प्राइवेट बैंकों का है। यह सब रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से बता रहा हूं। जो पेशेवर होने और दक्ष होने का दावा करते हैं, जिन्हें दिखाकर दिन भर सरकारी बैंकों का मजाक उड़ाया जाता है, उन प्राइवेट बैंकों में हजारों करोड़ रुपए के फ्रॉड कैसे हो जा रहे हैं? जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके चेहरे अर्थव्यवस्था के विमर्श से गायब है। पैसे मिले या ना मिले, उनका चेहरा, उनका हाल कहीं नजर नहीं आता। अखबारों में खबर छप जाती है, उसके बाद लापता हो जाते हैं। बैंक फ्रॉड से 36,000 करोड़ रुपया निकाला गया है। वो किसके हाथ में पहुंचा होगा? किसी के पास कोई जवाब नहीं। 57% फ्रॉड का संबंध प्राइवेट बैंक से है। क्या आपको इसमें कोई लिंक नजर आ रहा है? यूपीआई से आप लेन देन करते हैं। बैंक फ्रॉड में यूपीआई का हिस्सा 57% है। इसमें से भी 60% फ्रॉड प्राइवेट बैंक से संबंधित है। तो किसी जासूस को पता करना चाहिए कि इस लूट में कौन कौन शामिल हो सकता है। जरूरी है कि हम बैंक फ्रॉड। नमस्कार, मैं रवीश कुमार बोल रहा हूँ। यह कोई डिबेट नहीं है, ये एक आईना है और आईने में आज नरेंद्र मोदी का चेहरा दिख रहा है। वो चेहरा जो अब खुद को देखने से भी डरता है, क्योंकि अब मोदी की जय जयकार नहीं, सवाल उठ रहे हैं। क्या आपने वो खबर नहीं देखी जो गोदी मीडिया के गले की फंसी हड्डी बन चुकी है? ना निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। खबर यह है कि मोदी का बना हुआ चेहरा खुद उनकी बनाई दो महिलाएं उतार रही हैं। फरवरी 2022 में फ्रीडम कॉन्वॉय प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने ही धमकी दे दी कि बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे। सरकार ने कोर्ट से आदेश भी नहीं लिया और कुछ समय के लिए बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। कभी आपने सोचा कि प्रदर्शन में जाने पर बैंक खाते फ्रीज किए जा सकते हैं? इसलिए देश और दुनिया से बेखबर मत रहा कीजिए। इससे पहले कि घर घर में हाहाकार मच जाए, समय आ गया है कि हम अर्थव्यवस्था और उसके भीतर अवसरों की सच्चाई का कठोरता से सामना करें और आंकड़े के खेल को समझें। 2024-25 में यूपीआई के जरिए लेन देन की राशि 260 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। ElevenLabs conversational AI is evolving. We've been optimizing some brand new 260 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन यूपीआई से किस स्तर का पेमेंट हो रहा है यह भी जान लीजिए। विवेक कौल ने न्यूज लॉन्ड्री में लिखा है कि 50% पेमेंट 200 रुपए से कम के हैं और 75% पेमेंट 100 रुपए से कम के हैं। यानी जो लोग यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं वो 150 रुपए की लेन देन कर रहे हैं। इनकी आर्थिक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होगी। सवाल है कि निचले तबके के लोगों के 50-100 रुपए के पेमेंट को जोड़कर क्या इसे अर्थव्यवस्था की बड़ी कामयाबी बताई जा सकती है? तकनीक की कामयाबी हो सकती है, लेकिन क्या यह अर्थव्यवस्था की भी सफलता है? एक और बात है, इससे पता चल रहा है कि जिनके हाथ में पैसा नहीं, कम से कम पैसा है, वही यूपीआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अगर नहीं भी करते तो भी यह उनकी मेहनत का पैसा था, इतना ही खर्च कर पाते। अब आप दूसरा आंकड़ा देखिए, रिजर्व बैंक का ही है। कैश का चलन भारत में कम नहीं हुआ। नोटबंदी के पहले कैश का चलन जीडीपी का 12% से अधिक था, जो अब 11% से अधिक हो चुका है, यानी करीब करीब बराबर ही। 2016 में कैश इन इकोनॉमी 13 लाख करोड़ था, जो अब बढ़कर 38.41 लाख करोड़ हो गया है। मतलब नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ, कैश का चलन घटा नहीं। जब सरकार कैश के बदले यूपीआई को प्रोत्साहित कर रही है,
तो इस तादाद में कैश का चलन क्यों बढ़ रहा है? ये सब काम आप क्लासरूम में कीजिए, ड्राइंग रूम में कीजिए। पॉलिटिक्स में बताइए कि देश इस रास्ते पर क्यों है जिसकी कोई मंजिल नजर नहीं आती। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।